फ्रेंड्स हम सीख रहे थे वोकैब। वोकैब में आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ इंपोर्टेंट वोकैब की बात करते हैं और ये सारी वोकैब से फ्रेंड्स बहुत ही इंपोर्टेंट है, वेरियस एग्जाम में पूछी गई है। सबसे पहले बात करते हैं बैफिल। ठीक है, तो बैफिल का मतलब क्या होता है? ठीक है, बैफिल का मतलब होता है टू कंफ्यूज होना, यानी बहुत चक्का। बहुत चक्का का मतलब क्या होता है कि एकदम टोटल कंफ्यूज्ड। बैफिल का मतलब टोटल कंफ्यूज्ड। बैफिल बैफिल फ्रेंड्स इस सेंस में यूज किया जाएगा, आप पढ़ के कुछ गए हैं और उसी सिलेबस से हट के कुछ और आ गया है, तो फ्रेंड्स एक तरीके से वो बैफिल हो जाएगा। दूसरी भाषा में कह सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि भूल भुलैया होती है। भूल भुलैया में जैसे एक जैसे कई सारे रास्ते दिखाई देते हैं और पता नहीं चलता है कि कौन से रास्ते से जाते हैं, तो वो भी आप बैफिल कह सकते हैं, भूल भुलैया भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसकी बात की जाती है, तो बैफिल की बात की जाती है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका कंफर्म। और फ्रेंड्स ये परप्लेक्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इल्यूड भी, इल्यूड, परप्लेक्स, कंफाउंड। इल्यूड, परप्लेक्स, कंफाउंड, ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो पोइस, फैसिलेट और कंपोजर। कंपोजर का मतलब आप फ्रेंड समझ में आ गया हो कि ठीक ठाक, और पोइस का मतलब और फैसिलेट का मतलब फैसिलिट दी जा रही है, तो इसका मतलब कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं। पोइस का मतलब रास्ता दिया जा रहा है, कंपोजर का मतलब तरीका बताया जा रहा है, तो कंफ्यूजिंग होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी ये एग्जाम बहुत काफी इंपोर्टेंट हुआ करता था, ये वर्ड बार वेरियस। आईएएस यूपीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है कि बार वेरियस का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है कि जंगली स्वभाव वाला व्यक्ति, जंगली, जिसे कहते हैं जो पालतू नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स इसका हो जाएगा पहला सैवेज, ब्रूचल और अनटेम्ड। फ्रेंड्स टेम का मतलब पालतू होता है, अन लगा दिया इसका प्रीफिक्स, तो क्या हो जाएगा, जो जंगली होता है उसे क्या हो जाएगा, तो पालतू नहीं है तो टेम्ड हो जाएगा। कल्चर, सुसंस्कृतिवादी, कल्चर बोल जाएगा। ह्यूमन, मानव को बोलते हैं। रिफाइंड का मतलब क्या होता है, रिफाइंड का मतलब शुद्ध होता है, तो रिफाइंड जो होता है, रिफाइंड, शुद्ध करना। तो सैवेज, ब्रूचल, अनटेम्ड इसके क्या हो गए, बार वेरियस के सिनोनिम्स हो गए, और एंटोनिम्स कल्चर्ड, ह्यूमन, रिफाइंड, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। तो फ्रेंड्स इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्रूचल पूछा गया है। विवचिक, फ्रेंड्स इतने शब्द को कर देखेंगे तो विच, जादूगरनी, चुड़ैल, ऐसे शब्दों से यूज किया जाता है। विविचिक, तो विविचिक का मतलब क्या होता है कि नजर बंद करना बोल सकते हैं, नजर बंद, जालसाजी, या फिर फ्रेंड्स इसी के सेंस में आप काला जादू, ऐसी चीज, काला जादू दिखाकर नजर बंद कर लोगों को सरप्राइज करने के लिए आप बेविचिक शब्द का यूज कर सकते हैं। जैसा फ्रेंड्स मैजिकली और फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब हाथ की सफाई, मैजिकल, मैजिक का आप अच्छे से जानते होंगे, और इसका होता है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब जो बेचारा सादा, जिसके अंदर कुछ मतलब एटीट्यूड ही नहीं है,
रिपल्सिव। और डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग आपको पता है एकदम बकवास, नीरस। रिपलेंट, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम उत्साहहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्राइटेरियन। क्राइटेरियन शब्द की अगर बात की जाती है तो इसका मतलब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आप जानते होंगे एक तरीके से माप तोल में यूज किया जाता है, यानी मापक, हिंदी में बोल सकते हैं कि उसका लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है, ये सब आपका क्राइटेरियन के शब्द में यूज किया जाता है। जैसे मेजरमेंट, स्टैंडर्ड, टच स्टोन। ये टच स्टोन बहुत ही अच्छा शब्द है साहब। टच स्टोन का मतलब है स्टैंडर्ड, लेवल। भाई इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फैंसी, हैब्सर्ड और कंजेक्टर। कंजेक्टर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फैंसी, हैब्सर्ड और कंजेक्टर, इन सब का मतलब जिसका कोई लेवल नहीं होता है, जिसका कोई अपना पर्टिकुलर। फैंसी का मतलब होता है जैसे आम चीज, फैंसी का मतलब आम चीज जो सब लोगों के बीच में उपलब्ध की जा सके। हैब्सर्ड का मतलब भी वही होता है, एक लोकल की चीज। और कंजेक्टर का मतलब भी यही होता है। जबकि क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है कि निश्चित लेवल, तोल, माप। बात करते हैं फ्रेंड्स कॉविटियस। कॉविटियस की अगर बात की जाती है तो कॉविटियस का मतलब होता है एक तरीके की लालच, भूख। फ्रेंड्स खाना खाने वाली भूख नहीं, पैसे की भूख, दौलत की भूख, शोहरत की भूख, कपड़े पहनने की भूख, किसी भी चीज की भूख की अगर बात की जाती है या खूंखार, डरावना टाइप का, तो इसके लिए फ्रेंड्स, इसके लिए शब्द है ग्रीड। ग्रीड का मतलब लालच। क्यूपिडिटी की बात की जाती है तो इसका मतलब भी बहुत लालच। और एवराइज की बात की जाती है, एवराइज शब्द का यूज किया जाता है बहुत कंजूस व्यक्ति, जिसके दिमाग में यही रहता है कि बस मुझे पैसा ही कमाना है और कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में ये भूत चढ़ा हुआ होता है कि पैसा ही जमा कर। उस शब्द के लिए एवराइज शब्द का यूज किया जाता है। और मैग्नामेनियस इसका सबसे अच्छा शब्द है, जो दूसरों पर उदार करता है, जो दूसरों को दया करता है, जो एक शांत सिंपल थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है, उसे मैग्नामेनियस कहा जाता है। बेनिवोलेंस फ्रेंड्स पहले भी दिखाया था, परोपकारी व्यक्ति। और लिबरिटी मतलब का मतलब क्या था, लिबरिटी का मतलब होता है, लिबरलिटी का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि दूसरों पर दया। आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स बार बार इन वीडियो को देखिएगा और बार बार जैसे आप वोकैब को देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ओके ओके फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारी क्लास के साथ। थैंक यू। अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ ए पर्सन। अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ ए पर्सन को मतलब क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट। किसी भी व्यक्ति का सबसे खतरनाक परीक्षा को एसिड टेस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला इडियम वन वर्ड है हमारा, a period of 10 years। दस साल के समय को क्या कहते हैं? A period of 10 years is called that। A period of 10 years is called that। इसे फ्रेंड्स कहा जाता है डिकेड, एक दशक। डिकेड क्या बोलते हैं? डिकेड। नेक्स्ट है a period of 14 days। 14 दिन के समय को क्या कहा जाता है? पखवाड़ा, पखवाड़ा। फोर्टनाइट, FOURT, फोर्टनाइट।
fortnight. Next है a poem of 14 line. 14 लाइन की कविता को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? A poem of 14 line is called that sonnet. Next है a poem of 8 line. A poem of 8 lines is called that octave. Next है a poem of 6 line. Sestet. Sestet. Next है a poem of 4 line. A poem of 4 line is called that quatrain. Quatrain. Next friends, a poem of 2 lines. Couplet. Couplet. Next है friends, a girl, lady that is like a boy in her habit और नेचर. वह स्त्री या लड़की जो अपने स्वभाव में लड़कों की तरह बिहेव करती है, उसका खाना पीना ओढ़ना पहनना लड़के की तरह होता है, तो इस तरीके की लड़की को क्या कहा जाता है? ऐसी लड़की को फ्रेंड्स कहा जाता है टॉमबॉय. टॉमबॉय. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है 10. A person who presents radio program on radio. वह व्यक्ति जो रेडियो पर कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को फ्रेंड्स बोलते हैं रेडियो जॉकी. रेडियो जॉकी. रेडियो जॉकी. आई होप फ्रेंड्स ये आपको 10 इडियम समझ में आए होंगे. चलेगा, बढ़ते हैं अपने इडियम फ्रेज की तरफ. हमारा इडियम फ्रेज की तरफ आगे बढ़ते हैं. पहला इडियम फ्रेज है हमारा ब्लैज एंड ट्रेल. ब्लैज एंड ट्रेल की बात करते हैं तो ब्लैज एंड ट्रेल. ब्लैज एंड ट्रेल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है.
टू स्टार्ट ए मूवमेंट, किसी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए ब्लैज एंड ट्रेल शब्द का यूज किया जाता है। टू स्टार्ट अ मूवमेंट, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, ब्लैज एंड ट्रेल, ब्लैज एंड ट्रेल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ब्लू स्टार। ब्लू स्टार का मतलब होता है फ्रेंड्स वेरी डियर फ्रेंड। ब्लू स्टार, वेरी डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बी से ब्लू ब्लड भी आ सकता है। ब्लू ब्लड की बात करें तो ऊंचा कुल यानी कह सकते हैं ब्लू ब्लड, वेरी हाई फाई फैमिली, वेरी रिच एंड हाई एंड रेपुटेड फैमिली भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स हमें यहां पर इडियम्स को सेंस में समझना है। अब सेंस का मतलब एग्जाम में ये आएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं कि ये आए, लेकिन हमको समझ के चलना है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है और हो सकता है ट्रांसलेशन में बना के कुछ और मीनिंग दे जाए, यानी मीनिंग का जो सार निकलेगा वो इसी तरीके का निकलेगा। टू स्टार्ट ए मूवमेंट या फिर वेरी डियर फ्रेंड्स, वेरी रिच एंड हाई फाई फैमिली, इस तरीके का फ्रेंड्स इसमें होने वाला है। नेक्स्ट है फ्रेंड अगला बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट की बात की यानी पूरी तरह हरा देना, टू बी डिफीटेड बैडली, धूल चटा देना, टू बी डिफीटेड बैडली। टू बी डिफीटेड बैडली, पूरी तरह हरा देना। नेक्स्ट है बर्न बोट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से क्या कर देना, बोट को जला देना। बर्न बोट ऑन बोथ साइड का मतलब क्या होता है, यानी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, अपना रास्ता खुद बंद कर लेना, अपनी उन्नतिशील होने का रास्ता खुद बंद करने को बोलते हैं बर्न बोथ ऑन बोथ साइड, बर्न बोथ ऑन बोथ साइड। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है फ्रेंड्स to lose himself या to injury himself। burn both on both side। नेक्स्ट है फ्रेंड ब्रोकन रीड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो ब्रोक हो जाए तो जिस पर पूरा शरीर का ढांचा टिका हुआ होता है वही टूट जाए, तो ये एक सपोर्ट जो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। सपोर्ट दैट होल्ड, एक मतलब एकमात्र सहारा जो अब नहीं रहा है, तो इसका मतलब ब्रोकन रीड हो गया। सपोर्ट दैट फेल,
सपोर्ट दैट इज नो मोर, ऐसे भी बोल सकते हैं एकमात्र सहारा जो अब नहीं रहा, सपोर्ट दैट इज नो मोर, सपोर्ट दैट इज नो मोर, दैट इज नो मोर. सपोर्ट दैट इज नो मोर. नेक्स्ट है born in silver spoon. बॉर्न इन सिल्वर स्पून का मतलब पैदा होते के साथ ही चांदी की चम्मच में आप दूध पी रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊंचे परिवार में जन्म लेना. टू बी बॉर्न इन हाई एंड वेल्थी फैमिली, टू बी बॉर्न in high and rich family, rich family. तो फ्रेंड्स ये हमारे 7 हो चुके हैं, 3 और रह गए हमारे. तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7 है हमारा ब्राउन स्टडी. ब्राउन स्टडी, ये पॉइंट नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, ब्राउन स्टडी. ब्राउन स्टडी की बात की जाती है तो मतलब करना धरना कुछ नहीं और पेपर कॉपी लेके बैठ गए और ध्यान कहीं और है, तो इसका मतलब ब्राउन स्टडी हो गया, यानी कोरी पढ़ाई, डे ड्रीम, डे ड्रीम, दिन में सपने देखना, ब्राउन स्टडी. एक फ्रेंड्स होता बैड एग, बैड एग का मतलब होता है कि ये भी इसका मतलब यही होता है कि वर्थलेस पर्सन, योग्यहीन व्यक्ति, अ वर्थलेस पर्सन, योग्यहीन व्यक्ति, बैड एग, a worthless person. नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा लास्ट है फ्रेंड्स हमारा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. अचानक से झटका लगना, सडन शॉक, सडन शॉक, सडन शॉक, अनएक्सपेक्टेड शॉक. देखिए फ्रेंड्स ब्राउन स्टडी का मतलब कोरी पढ़ाई, डे ड्रीम, सेकंड है बैड एग, वर्थलेस पर्सन, फिर बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, सडन शॉक एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक. थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.